मुलाकात बस एक दूसरे को देखना थोड़ी होता है। मुलाकात मतलब होता है एक दूसरे को जी भर करके निहारना, एक दूसरे के साथ एक पूरी शाम गुजारना और एक दूसरे के पसंदीदा खाने को एक साथ बैठ के खाना। तो इन सारी चीजों को करने के लिए हम अपनी मुलाकात की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। शुरू वहीं से करते हैं जहां खत्म करा था। तो उसको स्टेशन से पिकअप करने के बाद मैं अपने पीजी चली गई और उसे ड्रॉप कर दिया जहां पे वो स्टे करने वाला था। उसके बाद हमारा प्लान था सबसे पहले मंदिर जाने का। वो मंदिर जहां मैं अक्सर भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रे किया करती थी कि बस एक बार इससे मिलवा दो, एक बार इसको सामने से देखना है। ऑनलाइन तो कितनी सारी बातें कर ली, कॉल पे बातें कर ली, वीडियो कॉल भी कर लिया, एक बार बस सामने से मिला दो। वहां पे एंटर करते वक्त ऐसा लग रहा था कि सारी दुआओं का फल तो बस आज ही मिल गया हो। और सच बोलूं तो मिल भी गया था। अपनी दुआ के साथ मैं एक और दुआ मांगने गई थी वहां पे हमने एंट्री ली, सामने जाकर के हाथ जोड़ा, प्रार्थना की, जो भी जिसने भी मांगा हो। मैंने तो खैर उसे ही मांगा था, उसका मुझको पता नहीं। और वहां से फिर हम वापस आने लगे। उसके बाद हमने डिसाइड करा, कुंभ उस टाइम चल रहा था, तो वहां पे जाके घूमने का। वहां पे काफी लंबा चलना होता है, तो हम चल करके गए। फिर हमने सोचा कि नाव से एक बार उसका राउंड, एक बार चक्कर लगाते हैं कि क्या कैसा है। वहां संगम तक जाते हैं, जो संगम पॉइंट है। ये ऑफर वैसे उसने रखा था क्योंकि मैं बहुत ही फट्टू हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जिसमें से एक है पानी। मुझे डर लगता है। मैंने बोला उसको कि यार मुझको डर लगता है। उसने बोला कि आओ चलो देखते हैं, मैं हूं ना, आओ देखते हैं। नाव में चढ़ना था। नाव ऊपर थी और जमीन थोड़ी नीचे। नाव हिल रही थी और मेरे अंदर गुड़गुड़ाहट हो रही थी डर से कि कुछ हो गया तो। मैंने जूते निकाले और मैं फिगर आउट ही कर रही थी कि क्या कैसे करूं। उसने अपना हाथ बढ़ाया, एक हाथ में मेरा शूज लिया, दूसरे हाथ से मेरा हाथ थामा और मुझे ऊपर चढ़ने में हेल्प करी। उस एक मोमेंट में लगा कि हाँ, सच में दुआएं तो कबूल हो रही हैं। कहीं कहीं तो कोई है जो सुन रहा है कि मैं कुछ मांग रही हूं और मुझे देने को तैयार बैठा है। उसने मुझे ऊपर चढ़ने में हेल्प करी। हम बैठे, हम पूरा चक्कर लगा करके वापस आए। और फिर मैंने उससे कहा कि पापा के बाद शायद तुम पहले हो जिसके साथ इतना सेफ महसूस होता है, जिसके साथ लगता है कि कुछ गलत भी हुआ तो वो सही कर देगा।